अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आवाज़ मेरी थोड़ी इसलिए बैठी है, सुबह से मैं सो ही रही हूँ और लाइट भी चली गई थी आज सुबह में, और एसी का जो है ना वो स्विच जो है वो स्पार्क होकर जल गया, पता नहीं क्या हुआ। तो मैं ना रोज़ का डेली ना मूली के पराठे खा रही हूँ। बस एक दिन क्रेविंग जो किसी चीज़ की हो रही है ना, वो लगातार ही मैं वही खा रही हूँ। तो बहुत एक मज़े का इसके बाद भी व्लॉग मैं डालूँगी, जिसकी मुझे क्रेविंग हो रही थी और वो मिल नहीं रहा था। फ्रूट में है क्योंकि उसका सीज़न नहीं है, मौसम ही नहीं है, तो वो मिल भी नहीं रहा था। लेकिन फाइनली वो मुझे कल मिल गया था। उसका व्लॉग मैं स्पेशल डालूँगी। मुझे बहुत पसंद है और वैसे भी मुझे पसंद है, और क्रेविंग भी बहुत दिन से मुझे हो रही थी उसकी, और ऐसा लग रहा था बस उसी में मेरी जान अटकी हुई है। तो जी आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। वैसे तो बहुत सी मैं आपके जो कमेंट्स की भी मुंतज़िर रहूँगी। आपने अपनी राय से भी मुझे ज़रूर आगाह करना है। बहुत सी माएँ क्योंकि ये वीडियो देख रही हैं, जो माँ बन चुकी हैं और जो नहीं भी बन चुकी हैं। आधी माँ तो वो तब बन जाती हैं जब वो खाला बन जाती हैं। एहसास उन्हें तब भी हो जाता है कि ममता क्या होती है और औलाद क्या होती है। ये खाला बन के आधा एहसास तो मिल चुका होता है। और जिनकी जो खाला भी नहीं बनी, तब भी वो एक औरत के अंदर एक माँ की हिस्स होती है। औरत में एक जो माँ बनने वाली जो क्वालिटी है, जो वो है एक औरत में, चाहे वो अनमैरिड है ना, वो तब भी एक माँ है, वो सबकी माँ है। बस शर्त ये कि औरत गैरतमंद होनी चाहिए। बहुत सी इस तरह की औरतें भी हैं जो बच्चे भी पैदा कर लेती हैं और इधर उधर फेंक भी देती हैं। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से कि आप औलाद पैदा करते हैं। आप औलाद के तो बड़ी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। औलाद सिर्फ पैदा करने का नाम नहीं होता। औलाद के लिए माँ जो है वो सारी ज़िंदगी अपनी ख़त्म कर लेती है, अपनी सेक्रीफाइसेस कर के अपनी खुशियों को, ख्वाहिशों को, सबको मार लेती है। ये एक माँ जो लफ्ज़ है वो जस्ट एक पैदा करने से नहीं। खलीलुर रहमान साहब की एक बड़ी अच्छी बात मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी कि आप वैसे तो उनका तारुफ़ करवाने की ज़रूरत नहीं है, आप जानते ही हैं। हमारे उर्दू शायर हैं, अदीब हैं, हमारे राइटर हैं उर्दू के। और उनकी एक बात मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी कि उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की। उनसे सवाल किया गया कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? तो उन्होंने जवाब दिया, ये तो नहीं कहा गया कि आपकी जन्नत आपके माँ के कदमों के नीचे है। कितनी खूबसूरत बात है कि वाकई हमारे कुरान पाक में कहीं ये नहीं बयान हुआ कि आपकी जन्नत आपकी माँ के कदमों के नीचे है। औरत माँ वो है जिसमें माँ बनने वाला मटेरियल है, जिसमें ऐसे गर्ड्स हैं। जो औरतें बच्चे तो पैदा कर लेती हैं, बज़ाहिर उन्होंने बच्चे पैदा किए होते हैं, लेकिन उन्हें माँ कहने में भी शर्म आती है और वो माँ कहलाने के काबिल भी नहीं है। कई ऐसी औरतें हैं जो माँ के लफ्ज़ के ऊपर धब्बा हैं। जी आंटी। अच्छा, आंटी की भी अजीब मज़े की बातें हैं। ओ मोबाइल जे वजदा पे, मोबाइल जे मतलब वो डिवाइस फूड पांडा की। तो मासूमियत भी एक अच्छी चीज़ होती है। चालाकियाँ ज़्यादा मुझे वैसे पसंद नहीं है। मेरी अम्मी भी बड़ी मासूम थी, मासूम बातें करती थी। इन्हें देखकर उनकी बातें याद आ जाती हैं। तो माँ के बारे में बात कर रहे थे कि कुछ औरतें ऐसी हैं कि जो माँ लफ्ज़ पे ही धब्बा होती हैं। आप ही बताएं कि एक माँ अपनी औलाद के बगैर रह सकती है? कभी भी नहीं रह सकती। माँ के जो है ना, माँ की तो एक रात भी नहीं अपनी औलाद के बगैर गुजरती। तो जो लोग कहते हैं कि ये माँ है, तो वो गलत कहते हैं। जो अपनी औलाद को छोड़ सकती है, अपनी औलाद के बगैर रह सकती है, वो मेरी नज़र में माँ लफ्ज़ से भी जो है ना, शर्म आनी चाहिए उसे माँ लफ्ज़ बोलकर। इस लफ्ज़ को गंदा करना, ऐसी औरत को माँ बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि ये बाकी माँओं पे ये लफ्ज़ फिर शर्म आती है कि बाकी ये फिर डिज़र्व नहीं करती हैं। अगर ऐसी माएँ हैं तो फिर वैसी जो कुर्बानियाँ देती हैं, जो अपनी औलाद के बगैर रह नहीं सकती, फिर वो क्या हैं जो औरतें पैदा कर लेती हैं। इन शॉर्ट ये है कि ये जो माँ लफ्ज़ है ना, माँ वाला मटेरियल होना चाहिए औरत में। अदरवाइज़ वो एक
आप समझते हैं कि वो कौन सी औरत है जो बच्चे पैदा करके इधर उधर फेंक देती हैं या कहीं भी अब छोड़ आएँ, या हस्बैंड वाइफ के आपस के मामलात ख़राब हों तो तब भी छोड़ आएँ, तो भी औरत जो है अपनी औलाद के बारे में कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकती। मर्द के साथ अगर उसकी नहीं बनती तो सिंपल वो अपनी औलाद को लेकर चली जाती है। जो औरतें औलाद छोड़ दें। अच्छा, एक और भी बात इसमें ऐड करूँगी। एक मोटिवेशनल स्पीकर की मैंने बात सुनी थी इसमें। उसने ये कहा है कि मोटिवेशनल स्पीकर ने कि बड़ी ही अजीब औरतें होती हैं, नासमझ औरतें होती हैं जो कि तलाक का धब्बा भी ले लेती हैं और ये जो औलाद का पट्टा है वो भी अपने गले में बांध लेती हैं। व्हाट द हेल पट्टा? औलाद तो इतनी खूबसूरत, इतनी प्यारी चीज़ है, औलाद के बगैर कैसे रहा जाता है? ये कोई पट्टा शट्टा नहीं है। ये तो जो माँ है उससे पूछें, औलाद की जुदाई वो कैसे सह सकती है? औलाद की जुदाई वो एक दिन भी नहीं सह सकती। जो असल माँ है, जो असल औरत है, गैरतमंद, इज़्ज़तदार, नस्ली औरत होती है जो, वो कभी भी नहीं रह सकती एक औलाद के बगैर। उसने अपने पेट से निकाला होता है, वो उसके मायने समझती है। और मैं समझती हूँ कि ऐसी जो माएँ होती हैं जो अपनी औलाद का समझौता ही ना कर सकती, अगर मर्द उसे मौका दे तो वो मर्द के साथ भी वफ़ादार होगी। जो अपनी औलाद की नहीं बनी औलाद की जुदाई सह सकती है वो आपके साथ भी कभी वफ़ादार नहीं होगी। मर्द उसमें वफ़ादारी कतई मत ढूंढे। मर्द कभी मत सोचे कि औरत उसके साथ वफ़ादार हो सकती है। इस किस्म की जो अपनी औलाद के बारे में गैर ज़िम्मेदार हो सकती है या उसकी जुदाई सह सकती है या उसके बगैर रह सकती है, तो मर्द बिल्कुल भी तवक्को ना रखें कि ऐसी औरतें जो हैं आपसे वफ़ा करेंगी। जो अपनी औलाद की जिस्म के हिस्से की नहीं बनी, जो अपने जिस्म का हिस्सा होता है, औलाद जिस्म का हिस्सा है, वो अपने जिस्म से निकाल के औरत बाहर निकालती है। अपने दिल, ओजड़ी, गुर्दे, फेफड़े, वो सब कुछ होते हैं, वो सब जिस्म। एक औरत तो खुद है, उसके सारे स्पेयर पार्ट्स तो वो हैं, उसका दिल भी है, गुर्दे भी हैं, जिस पे वो चल रही है ना, वो उसकी औलाद होती है। जब वो उसके साथ कंप्रोमाइज़ कर सकती है, ऐसी औरत कभी भी मर्द की भी सगी नहीं बनती। तो ऐसी औरत वैसे औरत कहलाने के भी काबिल नहीं होती, वो औरत ही होती नहीं है। वो लफ्ज़ मैं यहाँ पे नहीं बोल सकती, ज़्यादा जो है ना बोल्ड हो जाएगा। तो वो उस किस्म की औरतें होती हैं जो मेरी नज़र में, मैं कहती हूँ ऐसों को माँ कहकर आप अच्छी माँओं को गंदा ना करें। और ऐसी औरतों को भी अल्लाह ताला हिदायत दे जो बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद कर देती हैं, बस अपने कुछ वक्त के एंजॉयमेंट के लिए पैदा कर लेती हैं और उनकी ज़िंदगी तबाह बर्बाद कर देती हैं।